हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 6, जिसकी तिथि है आपकी 6 अगस्त 2021। और जो आपका आज का जो पाठ है वो है पर्यावरण, जिसमें हम जल मंडल के बारे में पहले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल मंडल को मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, जल जहाँ पर है उसके क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। दूसरा, यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ठीक है, जलमंडल जो है वो नदी से, झील से, समुद्र से, महासागर से मिलकर बनता है। जल यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जितने भी जीव जंतु हैं, जिनमें भी जान है, जीवित जो वस्तुएं हैं, जो जीवित प्राणी जगत है, उसको सबको ही पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, तरल या फिर गैस। ठोस कैसे हो सकता है? बर्फ़ के रूप में। तरल तो हम पीते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर वो, और जो गैस है वो वाष्प के रूप में जो स्टीम होती है वो। आगे रीड करते हैं बच्चों। आगे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। तो पानी को हमने कहाँ देखा है? हम नदी में पानी को देखते हैं। ठीक है ना, किसी ने झरना देखा होगा नदी का, किसी ने समुद्र देखा होगा। ठीक है, कुआं देखा होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई कहीं लहर अगर आ रही है समुद्र की लहरों के पास, है ना, वहाँ पर आपने पानी देखा होगा। ठीक है, और पानी की टंकी में आपने पानी देखा होगा, है ना। और किस रूप में देखा है? तो रूप के लिए एक तो बर्फ़ के रूप में हमने पानी को देखा है। ठीक है, फिर तरल रूप में पानी को देखा है, और वाष्प रूप में पानी को हमने देखा है। ठीक है, बर्फ़ रूप जो है आपका वो ठोस रूप हो गया, जो बर्फ़ है वो ठोस रूप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? जी हाँ, पानी जो है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कारण बताइए। क्योंकि पानी से ही हम जीवित हैं। क्योंकि पानी से ही हम जीवित हैं। ठीक है, पानी से हमें जीवन मिला हुआ है, इसलिए जो है पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। चलिए, ये रहा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो ये तो था बच्चों वायुमंडल के बारे में। अब है इसमें आगे, आओ कुछ करके सीखें। तो क्या है हम देख लेते हैं। इसमें वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल जो है, इसमें होने वाली जो घटनाओं की सूची है, उसमें हम ये क्या कर सकते हैं। देखो, जैसे वायुमंडल है, उसमें जैसे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। और वायुमंडल में अगर हम देखें तो आसमान में पतंग उड़ती है। ठीक है, और अगर हम और भी किसी चीज़ के बारे में देखें तो वायुमंडल में हमें क्या नज़र आता है? सूरज नज़र आता है, चांद नज़र आता है। ठीक है, तो जो घटनाओं की सूची है वो तो वही है कि चांद का निकलना, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, चांद का डूबना। ठीक है, तारों का टूटना, जो हम बताते हैं कि टूटता हुआ तारा लोग देखते हैं, है ना। और जो आकाशीय पिंड हैं वायुमंडल में, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तारामंडल हम देखते हैं वायुमंडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल का जो महत्व है वो आपको यहीं पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ पे देखिए कि जो ये है
सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सबसे बड़ा जो महत्व है वायुमंडल का वो वही है कि जो सूर्य से आने वाली जो गर्मी है, जो हानिकारक किरण है, उससे हमारी रक्षा वायुमंडल क्या है, करता है। ठीक है। और उसके अंदर कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे है आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों को भी छोटी मात्रा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है जो 78% है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन भी वायुमंडल में गैस होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये बच्चों हमने पढ़ा जैवमंडल के बारे में। अब हमें यहाँ पे बच्चों 2 प्रश्न दिए हुए हैं। उन 2 प्रश्न को हम उनका आंसर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा ना जैवमंडल से क्या समझते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका आंसर नंबर 1 है। आंसर नंबर 1 कि जैवमंडल से आप क्या समझते हो, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आपका, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल की 5 परत आपको दिखाई देगी। सबसे पहली शोभमंडल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शोभमंडल। शोभमंडल। दूसरी है समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी है मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथी है ताप मंडल। ये वायुमंडल की क्या है, परतें। और 5वीं है, लास्ट है आपकी बाह्य मंडल, सबसे ऊपर की सतह। तो ये हमने 5 परतों को यहाँ पर हमने आंसर में लिख करके आपको दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, आप यहीं से इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए और उसके बाद अपनी टीचर्स को आपको सेंड करना होगा। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ नई वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।